भाजपा के ये अंधभक्त लोग हैं, भाजपा के लोग मंदबुद्धि लोग हैं ये लोग, और बेवजह बेमतलब प्रेशर बना करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर। अगर प्रधानमंत्री पे चोरी का इल्जाम लग रहा है, चोर है का इल्जाम लग रहा है, तो आज जो चुनाव आयोग पे दबाव देकर के जो सीट को अपने पक्ष में कर रहे, क्या बोलिएगा, वो तो चोरी ही ना है। परिमल नाथवानी जी से हमको कोई आपत्ति नहीं है। परिमल नाथवानी जी के साथ में भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, उनके पास में संख्या बल नहीं है तो जीतेंगे कैसे, तो हॉर्स ट्रेडिंग ही हुआ ना। कांग्रेस विधायक दल का उपनेता राजेश कच्छप जी हैं। राजेश जी, आज दिन भर विधानसभा में क्या हुआ? एक तरफ भाजपा की ओर से प्रदर्शन हुआ, पीएम मोदी राहुल गांधी की चोर चोर की नारेबाजी हुई, कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के लिए ठीक वही नारेबाजी हुई, लेकिन अंदर क्या हुआ? अच्छा, एक चीज, भाजपा के ये अंधभक्त लोग हैं, भाजपा के लोग, और नादान हैं। वो जो है ना कि बाप की का होटल में खा रहे हैं ये लोग। इन लोगों को एक ही इन लोगों का काम है, इन लोगों का एक ही नौकरी है कि उत्पात मचाओ। अब जो है कि ये लोग राहुल गांधी को ये लोग चोर चोर का, आपने जो कहा, क्या आधार है? सरकार में है राहुल गांधी जी, सरकार चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, क्या है? तो ये मंदबुद्धि लोग हैं ये लोग, और बेवजह बेमतलब प्रेशर बना करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते। अगर प्रधानमंत्री पे चोरी का इल्जाम लग रहा है, चोर है का इल्जाम लग रहा है, तो आज जो चुनाव आयोग पे दबाव देकर के जो सीट को अपने पक्ष में कर रहे, क्या बोलिएगा, वो तो चोरी ही ना है। हम नटराजन की बात कर रहे हैं। कोई भी कई एक जगहों पे अब चुनी हुई सरकार जो बंगाल में, उसके साथ हो रहा है, वो क्या है? आपके पास क्या है? बंगाल का मुख्यमंत्री आपका है क्या? कांग्रेस भाजपा का ही तो है। कांग्रेस का ही था ना। आपका क्या क्या है? अब तो गंगा जल में धो धा के नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं, ये लोग चोर वगैरह का नारा देते हैं, मैं उसकी जवाब दे रहा था। विधानसभा के अंदर क्या हुआ परिमल नाथवानी को लेकर? रही बात आज प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, हमारा हक बनता था, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे चुनाव आयोग, इसीलिए कि गलत नॉमिनेशन फाइल हुआ था, गलत नॉमिनेशन की, इससे मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं अपनी संपत्ति का सारा ब्यौरा देता हूं, अपने परिवार का देता हूं, पत्नी का देता हूं, तो तमाम चीज को हमको उजागर कर जनता को जानने का अधिकार रहता है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा घर कैसे चलता है, मैं कितना रिटर्न टैक्स भरता हूं, ये तमाम चीजों को। तो ये जो है नाथवानी जी भी तो घर चलाते होंगे, वो भी खाते होंगे ना, कहाँ से पैसा आता है, कैसे मेंटेनेंस होता है, आपको इस चीज को बताना पड़ता है। तो नाथवानी जी ने नहीं बताया। एक कंपनी में वो डायरेक्टर है, अब वो लिखते हैं कि नहीं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस का चेयर है। गजब, तो गजब बात है। आप अगर डायरेक्टर हैं, कहीं पे बोर्ड की बैठक हो रही है, तो बोर्ड के डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलता है क्या? मिलता है। तो सवाल तो हम वही चीज को करें। दूसरी बड़ी चीज क्या है? खैर चलिए, वो नाथवानी जी का क्या है, अपना उन्होंने भर दिया, हम लोग उसी के हम लोग प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन आज जो रवैया था, देखिए, इन लोगों ने एफिडेविट गलत भरा था, शपथ पत्र गलत भरा था। उसके बाद में 11:30 बजे तक, 8 तारीख 11:30 बजे तक आपको टाइम था कि आप वहां पे जमा करना था, स्क्रूटनी होनी थी। ऑब्जेक्शन हुआ, 24 घंटा का आप टाइम दे रहे हैं, 24 घंटा का टाइम दे रहे हैं, और दूसरा नया एफिडेविट आप 4 बजे एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर आपको मीनाक्षी नटराजन के साथ में भी वही करना चाहिए ना। मीनाक्षी नटराजन का क्या था? एक कंप्लेन केस था, तो कंप्लेन केस को आप ही के अगेंस्ट अगर कोई कर देता है, आपको पता चल पाएगा कंप्लेन केस? कोई नोटिस भेज दिया, आपको नहीं हाथ लगा, व्यस्त आदमी है, नहीं लगा, आप उस आधार से आप कोर्ट तो रोज छानते नहीं ना, मारेगा आदमी। तो वही हुआ, उस पे आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका नॉमिनेशन। दूसरी ओर है कि मेजर मिस्टेक है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
तो ये मामला ये है, उसी के अगेंस्ट हम लोगों ने कि भाई गलत इंफॉर्मेशन दिए हैं कैंडिडेट ने, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट ने, तो उसको उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दीजिए। हम इतना ही चाह रहे थे। आपके दलील से जो चुनाव आयोग के पदाधिकारी हैं कितने सहमत हुए? रिटर्निंग ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए रिटर्निंग अफसर अब क्या करते हैं, हम लोगों ने अपना दलील दिया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग दलील के बाद में अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो ही इज मैनेज्ड। बड़ी बात कर रहे हैं। He is managed। यस, चुनाव एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था नो, है। संविधान से चलता है, वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। गाइडलाइन से चलता है। अगर आप प्रभावित होकर के या डर से करिएगा, मैनेज कई तरह के हो सकते हैं, अब मैनेज चुनाव पे मैनेज कई तरह के हो सकते हैं। डर से भी मैनेज हो सकते हैं, धन लेकर के भी मैनेज हो सकते हैं, प्रभाव से भी मैनेज हो सकते हैं, उसका समर्थक होकर के भी मैनेज हो सकते हैं। कई एक रूप हो सकते हैं उसके। परिमल नाथवानी के लेकर कहीं आप लोग इसलिए तो दहशत में नहीं है कि वे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए उनको रेस से बाहर करने की कोशिश नहीं, परिमल नाथवानी जी से हमको कोई आपत्ति नहीं है। परिमल नाथवानी जी के साथ में भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, उनके पास में संख्या बल नहीं है तो जीतेंगे कैसे? तो हॉर्स ट्रेडिंग ही हुआ ना। जेएमएम के 28, कांग्रेस के 28, बाकी वो कहां से लाएंगे? तो हॉर्स ट्रेडिंग ही हुआ ना। अगर वो बीजेपी के लोग अगर समर्थन दे रहे हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार को, हॉर्स ट्रेडिंग ही है ना। उनका अंतरात्मा से उसको दे रहा है क्या वोट? पहले वो हमारे दरवाजे आ रहे थे, अब दूसरे दरवाजे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ही है ना। आगे क्या तैयारी है आप लोग की? इंडिया गठबंधन एकजुट है। हमको लोकतंत्र पे विश्वास है और कानून व्यवस्था पे भी विश्वास है। लास्ट सवाल होगा, सलमान खुर्शीद आए थे, क्या लगता है कांग्रेस की बड़ी तैयारी में, कानूनी जंग की तैयारी में? देखिए सलमान खुर्शीद एक बड़े वकील हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए आदमी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जब इस प्रकार का, तो देखिए वहां पे बीजेपी के लोग 2-2 बार घुसे। कौन घुसा? सीपी सिंह घुसे, फिर नवीन जायसवाल और वो उनका वकील जो था 2 बार घुसा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत सीनियर वकील हैं, उनसे भी हमको लगता है कि कुछ सलाह ले लेना चाहिए, अगर आए हैं ना, नहीं घुसने दिया उनको। हमको एक आदमी को घुसने नहीं दिया और उनके लोग 2-2 बार घुसते चले गए। जिसका मतलब चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर कहीं न कहीं संदेह है। वो तो चुनाव आयोग को तो हर कोई जानता है। मीडिया में मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई सब कोई जानता है कि भाई चुनाव आयोग का रवैया क्या है। आगे की रणनीति क्या होगी? हम निश्चित तौर से हम लोगों को तो न्याय व्यवस्था पे हमको विश्वास है। न्याय अब क्या है, हमको जाना ही पड़ेगा और जनता के बीच अंतिम फैसला जनता का फैसला। जीत के प्रति कन्विंस्ड है? देखिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुआ तो जीत गए। आशंका है आपको हॉर्स ट्रेडिंग का? बिल्कुल। बीजेपी जब वहां पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उसके प्रस्तावक मिल गए, बीजेपी उसको समर्थन कर रहे, बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ही तो करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। इंडिया गठबंधन इस हॉर्स ट्रेडिंग में टूट जाएगी ना? नहीं, अब ये अपने अपने विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता तो हम 28 हैं, 28 में हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।